अंकल जी नासिक से आए हैं हमें मिलने के लिए, महाराष्ट्र नासिक से आए मिलने के लिए, तो हम उनका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको आशीष करें। अंकल जी आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब फैमिली के अंदर, आपका स्वागत है। साथ ही साथ आपके परिवार को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपको बड़ी खुशी के साथ हमारे बीच में भेजा है, उन सभी का भी हम धन्यवादी हैं। और आपको अंकल जी थोड़ा कुछ बताएंगे कि प्रभु में आने से पहले वो क्या क्या नौकरी काम करते थे। जैसे कि आपके पास जो नोट आती है 100 की, जो भी नोटें आती हैं, पैसे आता है, वैसे छपाई का काम भी अंकल जी किया करते थे। ऑपरेटर में। हाँ, ऑपरेटर में कमाए यानी कि काम किया करते मशीन ऑपरेटर थे। मशीन ऑपरेटर थे। आपको बताएंगे। ओके अंकल जी बताइएगा। मैं हर भगवान की तरफ माथे टेका, लेकिन किसने नहीं सुना। और फिर प्रभु यीशु के चरण छुए। 3 हफ्ते चर्च गया और पहले हफ्ते में प्रेयर किया, दूसरे हफ्ते में प्रेयर किया, तीसरे हफ्ते में मेरे को उत्तर मिला और मेरे को करेंसी नोट पे में पिताजी के जगह पे नौकरी मिली। और उसके बाद जैसा मैं काम करता था, काम करने के बाद मैं प्रचार भी करता था, अपना हैंडवेल बांटता था प्रभु का, और मेरा प्रमोशन भी फटाफट जिसको 4-4, 5-5 साल लगते थे, मेरे को 2-2 साल में परमेश्वर ने प्रमोशन दिया और उच्च स्थान पे। मेरी पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं थी, फिर भी उसने मेरे को फोरमैन बनाया, जो सुपरवाइजर की पोस्ट की लेवल की पदवी रहती है। और मैं अभी 6 महीने पहले रिटायर हो गया और अभी परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। मैं प्रचार करता हूं और मैं ज्योति शर्मा को भी बताता हूं, आप जितना विरोध करेंगी उतना जल्दी प्रभु यीशु के पास आएंगी। ये ख्याल में रहे। मैंने उसको चुना नहीं, उसने मुझे चुना है। वैसा वो भी परमेश्वर तेरे को खुद को चुनेगा और तू खुद चल कर आएगी। देख ले मेरा नाम। अब ये मैं पास्टर जी के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा क्या तजुर्बा है कि उसने चुना, और जब वो चुनता है ना तो उसको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की ताकत, और वो किसी का सुनेगा भी नहीं। और तुम्हारा जोड़ीदार और तुम जल्दी प्रभु में आएंगे। देखो, मैं आपको दुआ करता हूं कि आप ठीक रहे, स्वस्थ रहे और प्रभु का नाम लें। हालेलुया। यीशु का नाम से प्रार्थना करते सुन, आमीन। आमीन आमीन। जैसे कि आप सभी के लिए भला चाहते हैं अंकल जी, और ये नोट छपाई होती थी, वहां पर कार्य भी करते थे। प्रभु उन्हें ऊंचाई जगह पर लेते गए, और कुछ ही महीनों पहले इनको रिटायर मिला है। और काफी जगह जा जाकर यीशु मसीह का जो पर्चे वचन थोड़ा एक पर्चा छपा हुआ रहता है, वो काफी जगह बांट चुके हैं। कितना लगभग आप बांट चुके होंगे? 5-6 ट्रक, लगभग 5-6 ट्रक भर के पर्चे बांट चुके हैं। मतलब लाखों लोगों तक पहुंच गया है इनके द्वारा संदेश। मतलब सादी बात नहीं है ये, एक कोई खिलौना नहीं है। इतने ट्रक पर्चा बांटना कोई खिलौना बात नहीं है। और आप देख सकते हैं इनकी उम्र, और ये उम्र में इन्होंने 5-6 ट्रक पत्रिका यानी कि टैक्स बांटा है। यीशु मसीह का वचन छपा हुआ टैक्स बांटा है। आपका उम्र कितना अंकल जी? अभी 61 चालू है, यानी 60 खत्म होके 9 महीना ऊपर हो गया। हाँ, यानी 61 रनिंग। हाँ, मतलब 61वां साल चल रहा है। 60 साल पूरे हो चुके हैं और 61वां साल चालू हो चुका है। तो इस साल तक इन्होंने कुछ ही महीनों में लाखों लोगों तक संदेश पहुंचा दिया है। 25 साल में। हाँ, 25 साल में काफी लाखों लोगों तक संदेश पहुंचा दिया है मेरे यारों, है ना। तो आप लोग जवान हैं, कुछ काम धंधा वाले हैं, तो आप भी सोचिए कि आपकी जवानी में आप प्रभु के वचन कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप अनुमान कीजिएगा और कोशिश कीजिए 1 साल में 2 साल में हम कितने तक पहुंचेंगे, ये टारगेट बनाकर रखिएगा। मेरा तो टारगेट है हजारों लाखों तक पहुंचना है यूट्यूब चैनल के द्वारा, और आपके द्वारा मुझे लाखों तक पहुंचना, ये टारगेट है। और अंकल जी का अभी तक ब्रेक नहीं लगा है सेवा में।
ये तो बढ़ते चले जाएंगे जब तक वे हाथ पैर चलेंगे, करते रहेंगे सेवा, और आप सभी की दुआ भी इनके लिए हमारे लिए जरूर रहेगी। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करें। ओके, तो नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और हमारे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा को काफ़ी लोग देखते चले जा रहे हैं। उन सभी का हम धन्यवादी हैं और आभारी भी हैं। साथ ही साथ आज हम एक अंकल जी से मिलाना चाहते हैं। आज हमारे बीच में हैं, बैठे हुए हैं, नासिक से आए हुए हैं, महाराष्ट्र नासिक से, और उन्होंने हमारे वीडियो देखे हैं और काफ़ी वर्षों से उनकी इच्छा थी कि हमें वो मुलाकात करें और हमसे मिले, प्यार मोहब्बत की बातें करें, जैसे वीडियो के अंदर तो देखते ही थे, लेकिन आमने सामने देखने की इनकी इच्छा थी। आज वो हमारे बीच में हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। अंकल जी, आपका स्वागत है, आप हमारे बीच में आए और कुछ बातें आपके सामने अंकल जी प्रकट करेंगे, और प्रभु में कैसे उनको आगे बढ़ने का मौका मिला और कैसे प्रभु को पहचाने, कुछ बातें आपके सामने प्रकट करेंगे। तो आइए अंकल जी, जैसे आपका नाम आप बताना है। ओके, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जैसे आपका नाम क्या है? संजय किशन गांगुर्डे। हाँ, तो संजय किशन इनका नाम है और महाराष्ट्र नासिक से है। वो आपके बीच में कुछ बातें फरमाएंगे। हमारे वीडियो इन्होंने देखे तो क्या खासियत लगी इनको, क्या अच्छा लगा जो हमारे घर तक हमें मिलने के लिए पहुंच गए हैं। हाँ जी अंकल जी, हमारे दर्शक लोग आपसे कुछ सुनने के लिए आशा लगाए हुए हैं, तो आप थोड़ा हमारे दर्शक लोगों को आप सुनाइए। आपने हमारे वीडियो को देखा, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अनुभव हुआ हमारे वीडियो से, और प्रभु आपसे कितना प्यार करते हैं, आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं, प्रभु को आपने पहचाना कैसे, थोड़ा थोड़ा आप बताते रहिएगा। ओके, बताइएगा। मेरा नाम संजय किशन गांगुर्डे है। मैं महाराष्ट्र से नासिक रोड नासिक में रहता हूँ, और आशीष भाई से मिलने की मेरी जो इच्छा थी वो आज पूरी हो गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप परमेश्वर में कैसे आए। तो आज से 23 साल पहले, 25 साल पहले मैं प्रभु को जानता नहीं था। तो प्रभु क्या है वो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन लोग पर्ची बांटते थे, ये करते थे। ऐसा मैंने 1-2 बार सुना था, मैंने पर्ची भी ली थी, लेकिन उसके ऊपर ख्याल नहीं दिया। लेकिन मैं नासिक में टूरिस्ट का काम करता था, गाइड का, यानी 33 कोटि भगवान का हिस्ट्री बताता था। और नासिक रोड में मुक्तिधाम मंदिर, जो चारों धाम का एक धाम मुक्तिधाम है, उस मंदिर के पार्किंग से मैं जो भी टूरिस्ट आते थे अलग अलग जगह से, उनको नासिक, पंचवटी, त्र्यंबक सब घुमाता था और उन हिस्ट्री बताता। एक गाड़ी का मैं 150 रुपये लेता था, 2 गाड़ी दिन में घुमाता था, और 2 गाड़ी का 300। ऐसा कुछ दिन चला। अभी रोज मेरा 33 कोटि भगवान से मुलाकात होती थी। पहली बार राउंड को गया तो दर्शन लेने का, दूसरी बार राउंड को गया तो दर्शन लेने का। ऐसा 3-4 साल मैं करता रहा, लेकिन एक भी भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की और विनती सुनी भी नहीं। और मेरे पिताजी गुजर गए थे, उनके जगह पे मैं काम पे लगने वाला था। तो मैं दर्शन लेके बताता था कि प्रभु हमारा काम का जल्दी होना चाहिए, लेकिन एक ने भी सुना नहीं। और जैसे मैं बोला, ऐसा कौन सा भगवान है कि मेरी बात सुनेगा, ऐसा मैं सोचते रहा। एक दिन मैं बंबई गया, मेरे जीजाजी बीमार थे, वो वहाँ पे हॉस्पिटल में रहा, और फिर डिस्चार्ज होने के बाद घर पे आया। तो मेरी सिस्टर वो बाजू वाले के साथ चर्च में जाती थी। उन्होंने मेरे को बताया, चल बोले मेरे साथ। मैं उसको बोला, नहीं नहीं मेरे को नहीं आने का, आप चले जाओ। बाद में मैंने सोचा कि मैं इधर बैठ के अकेला बैठ के क्या करूंगा, मैं भी उनके साथ गया। अभी पहले संडे को गया, वहां पे गाना हुआ, परमेश्वर का वचन हुआ, फिर बाद में मेरे सर पे हाथ रखकर प्रार्थना किया, प्रेयर किया। पहला संडे गया, दूसरे संडे को गया, प्रेयर किया,
दूसरा संडे गया और तीसरे संडे को प्रेयर किया और घर पे आया, सिस्टर के घर पे नासिक से कॉल आया कि तेरे को इंटरव्यू लेटर आ गया। और जैसा मैंने सुना तो मैं चौंक गया, अरे ये क्या हुआ? मैं 33 कोटि भगवान का इतना दर्शन लिया तो भी उन्होंने मेरी बात सुनी। ये भगवान ने मेरे तो 3 हफ्ते में बात सुन ली। तब से मेरा विश्वास बढ़ गया। और जब मैं डीप में गया, उसकी हिस्ट्री सुना, तो मुझे पता चला कि इसके सिवाय कोई भगवान नहीं है। और प्रभु यीशु जो है ये साधारण भगवान नहीं, ये खुद पवित्र आत्मा है। उसने सृष्टि निर्माण की है, आदि और अंत भी वो है, पहला और आखिरी भी वो है। उसके नाम में, उसके शब्द में, उसके गाने में, उसके वचन में पावर है। अगर यकीन नहीं आया तो आजमा कर देखो। अभी ये जो कुछ लोग बोलते हैं, मैंने सुना है क्या बहुत इधर उधर ख्रिस्ती लोगों को परेशान करते, बोले धर्म बदलने आए। प्रभु यीशु धर्म बदलने नहीं आया, इंसान को बदलने आया, मन का परिवर्तन करने आया। और उसने इंसान के साथ कभी धर्म की बातें की नहीं, स्वर्ग की बातें करता था उसके शिष्य के साथ भी। और जो उसके 11 शिष्य थे, तो उसमें से नासिक में अपना भारत में थोमा आया था। अपना प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कुर्बान हो गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। ऐसा कोई भगवान नहीं। और इतने भगवान मैंने देखे, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में त्रिशूल। मैं भी गाइड करता था, मैंने देखा था। बोले ये भगवान है तो फिर इनके हाथों में ये क्यों? ये हमको बचा रहे क्या खुद को बचा रहे? हाँ? लेकिन जब मैंने देखा कि यीशु प्रभु के हाथों में कुछ नहीं, हाँ? तो वही सच्चा भगवान है कि जिसके हाथ में कुछ नहीं। और मैं जो अंधाधुंधी में जो आज्ञान लोग है ना, आज्ञानपन में कुछ भी बोलते हैं। डीप में जाओ, उसको ढूंढो क्या है क्या नहीं, फिर नाम रखो। और चलते और बोलते ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप खुद पे ऊपर संकट ले रहे हैं और प्रभु जल्दी आने वाला है। उसने बोला आखिरी जगत का आखिरी इंसान मेरे सामने घुटने टेकेगा तभी मैं नाश करूंगा। और नाश आप खुद परेशान करके आंख के ऊपर ले रहे हैं। तो मैं विनती करता हूं आप सभी प्यार से रहे और किसी को परेशान ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ इंसान बनाया, कोई जात धर्म नहीं बनाया। जात धर्म अपन ने बनाया नीचे। अलग अलग भाषा, अगर अलग अलग भाषा के बारे, और ये अलग अलग भाषा भी जो हुआ है ना, तो इंसान एक था। वो अपने लिए भगवान बनाने को चले थे, एक बड़ा बुरुज। अभी जब परमेश्वर ने देखा कि भाई ये बुरुज बांधने जा रहे हैं, उसको भगवान मानेंगे, तो परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ किया। अभी जो हम ये एक ही भाषा बोल रहे थे, तो परमेश्वर बोला कि बुरुज बनाने का नहीं, उसने सोचा, इसलिए हमारे दोनों में गड़बड़ी कर दी। उनकी भाषा अलग कर दी, मेरी भाषा अलग कर दी। और न उनकी भाषा मेरे को समझती थी, न मेरी भाषा उनको समझती थी। इसलिए वो बुरुज बनाना रुक गया। नहीं तो आज सब लोग वो बुरुज को भगवान मानते थे। और पुराने जमाने में गाय भैंस उसका पुतला बनाते थे न उसको पूजा करते थे। अभी तो ये कहां से आए बाकी। तो मैं सोचता हूं जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखेगा तो अनंत जीवन पाएगा, और उसी में आनंद है। मैंने खुद अनुभव लिया है। एक बार उसका नाम लो और परेशानी से मुक्त हो जाओ। अभी और हाँ। जैसे कि अंकल जी लोग बोलते हैं कि आप हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में चले गए, तो जैसे आपका कहना क्या है कि आपने
धर्म बदला है या फिर जीवन बदला है, थोड़ा दर्शक लोगों को आप बताएंगे। तो मेरा नाम संजय गांगुर्डे है। हाँ मैं भी हिंदू है, बौद्ध समाज का। मैंने परमेश्वर को चुना, धर्म को नहीं चुना। हाँ, और ना मैंने कास्ट बदली है। अगर लोग बोलते हैं, मेरे को भी कभी कभी बोलते हैं, मैं चर्च जाता ना, अरे इसने धर्म बदला, जात बदला, बोले सबूत दिखाओ। हाँ सबूत दिखाओ। हम जो विश्वास रखते वो छोड़ देंगे। जब बदला ही नहीं तो सबूत कहां से लाएंगे? हाँ? तो मैं वो जात बदलने नहीं आया, मनुष्य को बदलने आया। और कौन सा भगवान अपने पापों के लिए मर मिटाए? हाँ? दिखाओ और साबित करो क्या हमारे पापों के लिए ये भगवान मर गए। लेकिन हमारा परमेश्वर, जो मैं उसके ऊपर विश्वास रखता हूं, मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मैंने विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा, इसलिए उसने हमें चंगाई दिया। उसी के नाम में पावर है। एक बार आजमा कर देखो, यीशु मसीह को ग्रहण करके देखो, जो भी बीमारी है वो सब खत्म हो जाएगी। आप देखते वीडियो जॉनी लीवर का, पास्टर बजिंदर, पॉल दिनाकरन, ये बड़े बड़े जो पास्टर है, हाँ, वो उसका आशीष है। वो खुद कुछ नहीं करते, वो परमेश्वर खाली हमारा उपयोग करता है। हम बोलते हैं और काम वो करता है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो अंकल जी आप मेरा वीडियो कितने साल से देख रहे हैं? 4 साल से। हाँ, तो आप कुछ दर्शक लोगों से कहना चाहते? कुछ लोग बोलते हैं कि आशीष झूठा भविष्यवक्ता है, गलत सिखाते हैं। तो आप 4 साल से मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के अंदर, और आज तो मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश हैं कि हम दोनों आमने सामने मिले हुए हैं। और मैं तो खुश हूँ, आपको गले मिलना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष करें, और आगे भी हम मिलते रहेंगे। जब तक इस संसार में हम जीवित है तब तक हम मिलते रहेंगे। तो दर्शक को क्या आप बताना चाहते हैं कि जैसे कुछ लोग तो बोलते हैं कि आशीष गलत सिखाते हैं, झूठा भविष्यवक्ता है, झूठा प्रचारक है, ऐसे कहते हैं। फिर भी हम बुरा नहीं मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? 4 साल से मुझे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा सा निष्कर्ष, छोटी सी बातें दर्शक लोगों को आप थोड़ा सुनाइएगा। आप परमेश्वर के सेवा में स्ट्रिक है और रोक ठोक बोलते हैं, हाँ गलत को गलत साबित करते हैं, हाँ जी, और सच्चाई को सच्चाई साबित करते हैं। हाँ ठीक है, आपने बताया, क्योंकि मैं वहां पे चंडीगढ़ गया था, मैं हाँ हाँ, चंडीगढ़ मिलने बजिंदर सिंह से। तो मुझे ना कोई बीमारी थी, ना कोई काम नहीं था, खाली मेरी एक इच्छा थी कि भाई उसको मिले और मिलकर वापस आए। इतना बड़ा परमेश्वर का सेवक है। तो मैं जब मीटिंग खत्म हो गई, लाइन लगी हुई थी, तो मैं वहां पे गया, तो 2-3 लेडी थी, बोले आप, मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। तो मेरे को पूछे, बोले आपके पास है? बोले नहीं। डोनेशन भरा है? बोले नहीं। बोले वो डोनेशन देना पड़ता है, फिर वो पास मिलेगा, फिर आपको यहाँ प्रेयर को आना पड़ेगा। हाँ, तो बोले ठीक है। बोला प्रभु, मैं तो अपने इच्छा से मिलने आया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं निराश होके वापस नासिक आया। और नासिक में आने के बाद पहली बात ऐसी, जो परमेश्वर, मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, वो परमेश्वर ने मुझे चुना, इसलिए मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। लेकिन मैं निराश हो गया, तो परमेश्वर को भी बुरा लगा। उन्होंने दूसरे दिन झटका दे दिया। उनको, हाँ, 2 कोटी का 2 लाख, हाँ, उसको झटका दिया। तो जैसे मैं आया तो बोले, मेरे सुना यूट्यूब पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो मैं बोला, मेरे परमेश्वर ने मेरे को, वह मुलाकात हुई नहीं, इसलिए परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर ने उसको झटका दिया।
और फिर दूसरी बार गया मैं, तो वो लेडीज ने मुझे पहचाना। बोले आप 15 दिन पहले आए थे ना? बोले हाँ। बोले हम मेरे को मिलने का है। बोले क्या काम है, कोई क्या प्रॉब्लम है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे खास मिलना है। तो फिर वो बोले 8 बजे आओ। 8 बजे गए। 8 बजे के बाद जाने के बाद बोले अच्छा ठीक है, आप कुछ डोनेशन देंगे? बोले मेरे पास कुछ पैसा भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को 1 तारीख को पगार होगा तो मैं कुछ ना कुछ आपको भेज दूंगा। फिर उन्होंने वो पास बना के भेज दिया। फिर वो वहां पे मैंने प्रेयर किया और वापस चला गया। ओके, तो धन्यवाद अंकल जी, आप आए इतने दूर से, लगभग 125 किलोमीटर आप हमारे बीच में आए, इतना दूर से आप आए। प्रभु आपको आशीष करें और आगे भी आपकी लंबी उम्र बनी रहे, और जो भी आप बांट रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रभु आपके साथ है, आपके कुटुंब परिवार के साथ हैं, यही दुआ हमारी है। और जितने भी दर्शक अंकल जी को सुन रहे हैं, अंकल जी उधर देखे तो, जितने भी अंकल जी को आप देख रहे हैं, आप इनके लिए जरूर दुआ कीजिएगा। इतनी दूर से अकेले गाड़ी चला कर आए और काफ़ी कपड़े लेकर आए, गरीब गुरबा को बांटने के लिए कपड़े लेकर आए। अभी मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन कल हो सके मैं एडिट करूंगा, उसमें फ़ोटो मैं आपको सभी बैगों का फ़ोटो मैं आपके सामने रखूंगा। खोलकर तो यहाँ नहीं बता सकते, जगह कम है इसकी वजह से, तो बैग का, सबका बैगों का मैं फ़ोटो निकाल कर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रखूंगा। तो इनका यही इच्छा कि गरीबों तक सेवा पहुँचे। कुछ कपड़े लेकर आए, बाकी और कुछ है चीज़ें हम देखे नहीं, लेकिन है बैग के अंदर। तो इनका हम धन्यवाद करते हैं, और उन गरीब गुरबाओं का हम इंतज़ार कर रहे कब उनको हम कपड़े देंगे। कुछ जगह हम बोल कर भी आए हैं, उनको हम बांटने के लिए ज़रूर जाएंगे। और आप सभी एक दूसरे को मदद कीजिएगा, हर साल मदद कीजिए, आगे की ओर आप बढ़ते रहिएगा। प्रभु आप सबके साथ हैं। और साथ ही साथ अंकल जी के लिए ज़रूर आप प्रार्थना कीजिए। कहीं कहीं जाते हैं सेवा में, तो उनके साथ सवाल जवाब भी किए जाते हैं, तो ज़रूर प्रार्थना कीजिए ताकि ये हर सवाल का जवाब लोगों को दे सकें। और इन्होंने आपको सुनाया भी है कि 33 करोड़ देवी देवता के मानने वाले थे, लेकिन सच्चा नहीं मिला इनको। उसके बाद छानबीन करने के बाद में यीशु मसीह मिला, और बाहर से लोग आते थे, उनको घुमाते थे गाड़ी में इधर उधर, कुछ पैसे उससे कमा लिया करते थे, लेकिन जीवन नहीं मिला था। प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर इनको जीवन मिला, शांति मिला, सुकून मिला है। और वैसे आपको भी सुकून मिलेगा। प्रभु को मानने से धर्म नहीं बदलता, जात नहीं बदलता, नाम नहीं बदलता है, बस जीवन को बदलकर आपको चलना होगा। वो स्वर्ग तक आपका जीवन पहुंचना चाहिए। ओके, तो हम बस यहीं पर रिहाई लेना चाहते हैं। आप सभी को परमेश्वर आशीष करें लगातार। गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और लोगों को ये गवाही मिले और उनको जीवन में परिवर्तन आए। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमीन।